रवि जी, ऐसा लग रहा है कि शायद सत्येंद्र जैन के लिए बोल रहे थे केजरीवाल जी। देखिए, जो मित्र अभी बता रहे थे कि वो टिकट बेचे, ये नहीं रवि जी, आपने बयान सुना? रवि जी, आपने बयान सुना अरविंद केजरीवाल जी का? सारे पैसे इनके सामने लिए गए थे क्या? रवि जी, अरविंद केजरीवाल का बयान बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल का बयान बिल्कुल ठीक है, और अरविंद केजरीवाल ने जिस वक्त वो बात कही थी वो बात बिल्कुल वैलिड थी। अच्छा, और ये इनसे पूछिए कि वो मध्य प्रदेश के अंदर राघव जी क्या सुविधा पा तो रहे वो हैं जेल में बीजेपी बैठकर और के? कांग्रेस पर और ठीक हो मध्य जाती प्रदेश है में और उनके आम आदमी पार्टी का मंत्री जेल में जाता है, उसके लिए अलग से एक कमरा बनाता है, वहां पर सही नहीं बैठती है। वो तो बीमार भी नहीं है भैया, वो तो बीमार भी नहीं है। उन्हें किस बात की सुविधा दी जा रही है वहां पे? मोनिका जी, शायद इसका जवाब आप दे सकती हैं, क्योंकि शीला दीक्षित जी को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे। एक एक बैग लेके लोग निकलते थे, कहते थे देखिए आरोपों की झड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस दौर में कहा भी कि लोग जेल में जाते हैं, अलग बैरक बनता है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, मानो घर है। आज वही सवाल उन पर उठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उस दौर में ठीक था और आज उनके मंत्री भी ठीक हैं। यही फितरत है कि एक फाइल लेके घूमते थे 720 पन्नों की, कि ये माफिया है टैंकरों के, ये माफिया है जल बोर्ड के, ये देखिए घोटाले की सरकार, ये देखिए तमाम फाइल लेके। आज वो फाइलें कहाँ हैं? क्योंकि ये उतने मास्टरमाइंड है सर करने के लिए, लेकिन करनी कतरी में अंतर का इतना एक स्टाइल ऑफ एक्शन था इनका, जो कि परत बाय परत एक्सपोज हो रहा है। ये इतने शातिर तरीके से आए हैं सर, ऐसी ऐसी बातें करके। आपके सामने मफलर और खांसी, इनकी खांसी शुभांकर जी ठीक हो गई, लेकिन दिल्ली वालों को खांस खांस के बुरा हाल कर दिया, पोल्यूशन में और जहर के चैम्बर में इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसकी फिक्र नहीं है इनको। नहीं, लेकिन मैम आपको तो गायब कर दिया, कांग्रेस पार्टी को इन आरोपों ने दिल्ली से गायब कर दिया। घबराहट है शुभांकर, यही कारण इनको घबराहट हो रही है कि आज सच्चाई दिखाई दे रही है कि जो ये बातें करके आए थे उसमें से कोई बात कांग्रेस के खिलाफ सच नहीं निकल रही, सारी बातें इन्होंने कांग्रेस झुटका। और शायद यही कारण है कि लोग दोबारा कह रहे हैं कि हमें वही कांग्रेस चाहिए, वही चमचमाती दिल्ली चाहिए जो शीला जी के टाइम में थी। और देखिएगा अंजलि चुनाव में कि एक तरफ वोट होगी और कांग्रेस दोबारा जीत के आएगी, क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किए उसमें से शुभांकर सर एक भी काम आगे नहीं बढ़ाया। इतने काम हो चुके हैं कि इनको 2030 तक काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस लेपापोती करनी है, आई वॉश करना है। और जो सूट मैं आ रहा हूं, सभी के पास आ रहा हूं। आप लोग सर, मैं बराबर समय देने की कोशिश कर रहा हूं सभी को। एल एन राव साहब, आज जो ये वीडियो नजर आ रहा है सर हमें, इसमें हमें 4 लोग भी नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि आप टेक्निकल पॉइंट समझा सकते हैं, मनजिंदर जी आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी से हैं, राजनीतिक विश्लेषक अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट पे जो ये 4 लोग नजर आ रहे हैं, क्या जेल के अंदर ऐसा घर जैसा माहौल होता है कि 4 आदमी आ गए, पन्ने पढ़े जा रहे हैं, पन्ने पकड़ा दिए गए? ये तो बड़ा पारिवारिक फैमिली वाला माहौल लग रहा है। यहां पर एक आदमी पैर दबा रहा है। देखिए ऐसा जेल मैनुअल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर किसी कैदी के साथ मुलाकात करनी है, यूटीपी के साथ, अन्य ट्रायल प्रिजनर के साथ मुलाकात करनी है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात करने वाले को एक अर्जी देनी होती है, अर्जी अप्रूव होती है, टाइम फिक्स होता है, और वो जेल की और जो मिलने की जगह है उसमें जाली लगी हुई थी, जाले के बीच में मुलाकात होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत ही स्पेशल, जैसे हम वकील लोग मिलने जाते हैं किसी यूटीपी से, तो जेल सुप्रीम के कमरे में बैठ के मुलाकात होती है। इसके अलावा कहीं भी कोई भी आदमी उसके कमरे में जाके मुलाकात करने का तो मतलब ही नहीं है। तो पब्लिक का आदमी उस यूटीपी के रूम में, जहां भी रूम हो या वीआईपी नहीं, तो मुलाकात का सर अधिकतम समय कितना होता है, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो मुलाकात सीसीटीवी वीडियो आया है इसमें तो कई कई घंटों तक मुलाकात है और हर दिन मुलाकात हो रही है उन्हीं लोगों की। जो जाली से मुलाकात कुछ कहते हैं, जाली में जो होती है मुलाकात, जो किसी पब्लिक के आदमी के साथ या घरेलू आदमी के साथ या रिश्तेदार के साथ में होती है, वो 15 से 20 मिनट की होती है, या मैक्सिमम आधे घंटे की, बहुत अच्छी जो रिक्वेस्ट करे तो आधे घंटे की, और जेल सुप्रीम के साथ भी होती है, वो आधे घंटे के साथ ही होती है। इसके अलावा मुलाकात का कोई प्रोविजन नहीं है जेल मैनुअल में। 2 ही तरीके से मुलाकात हो सकती है अंडर ट्रायल प्रिजनर से, और घंटों घंटों मुलाकात उसके कमरे में होना बहुत ही वायलेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है। अब देखिए, एक वीडियो जो 21 सितंबर का आया है वो 7:56 का है, फिर 8 कुछ मिनट पर आ रहा है, 4 आदमी यहां मौजूद हैं। सईद साहब, अब फिर जो सवाल है मन में यही आ रहा है कि ये 4 लोग कौन हैं, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को आप लोगों ने दरकिनार कर दिया था कि उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन सुकेश ने यह कहा था कि जेल से एक रैकेट चल रहा है जो सत्येंद्र जैन चला रहे हैं, 10 करोड़ रुपए मांगे हैं, अंदर से दबाव आता है, और इसी सारे आरोपों के बीच में डीजी जेल और सुप्रिंटेंडेंट को हटा दिया गया था। 2 अधिकारी बड़े हटाए गए हैं। तो क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, वो उन दावों को और पुख्ता नहीं करते? आप फिर रवि जी के पास में जाऊंगा। शुभांकर साहब, सबसे पहले तो मुझे 30 सेकंड दीजिए बस। मैं
आपको बताता हूं इसमें बीजेपी की चाल क्या है। देखिए, जब पंजाब का इलेक्शन था, उनको किसका सहारा लेना चाल पड़ा? सर हम समझ लेंगे, चाल समझने के लिए बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूंगा। सवाल मैंने आपसे पूछा है, डीजी जेल को हटाया गया, सुपरिटेंडेंट को हटाया गया, उसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए थे। अब ये वीडियो आने के बाद वो आरोप पुख्ता लगते लग रहे थे, लोग यकीन क्यों ना करें कि वो सच्चाई है? आप इतने जबरदस्त एंकर हैं, आप दिल पर हाथ रखिए, बताइए आपको यकीन है क्या सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाटक पर? बताइए, आपको यकीन हो रहा है? सर मुझे तो यह भी दिखाई पड़ रहा है, मेरे तो मन में यह भी सवाल आ रहा है कि अब तक मंत्रालय बचा क्यों है? वो आम आदमी पार्टी जो नैतिक अधिकार पर इस्तीफा मांगती थी, आज उसके मंत्री पर लगातार आरोप लग रहे हैं और मंत्रालय नहीं हट रहा है। इसके पीछे क्या वजह, यह भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। दिल पर हाथ रखने पर भी समझ में नहीं आ रहा। जी